हाय गाइस, माय नेम इज रविंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं डिजिटल ठाकुर चैनल। सो गाइस, बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी फ्री में वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। एंड गाइस, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आपकी कोई सर्विसेज है या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो आप उसको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो आपको आज की डेट में सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। बिकॉज गाइस, क्योंकि हम सबको पता है कि आज की डेट में एक वेबसाइट होना कितना जरूरी है। साथ ही साथ गाइज आप इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। बिकॉज क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, कौन सी थीम लेनी है। सो गाइज, इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो ऑन माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे न्यू टैब में। न्यू टैब में आपको आते ही यहाँ पे टाइप करना है गूगल साइट। ओके, जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे गूगल साइट, यू विल सी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा गूगल साइट का। आपको इसी पे आगे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ऑलरेडी लॉग इन हो जाओगे, अगर आप ऑलरेडी लॉग इन होगे विद योर जीमेल आईडी। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिजाइन टेम्पलेट भी देख सकते हो। आप पर्सनल भी है, वर्क भी है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी है, साथ ही साथ आप सैलून है या वेडिंग है उनके लिए भी ले सकते हो। आप वेबसाइट बनाना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो मैं ब्लैंक लेने वाला हूँ, मैं आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अपनी एक खुद की फ्री में वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। से लिया है तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को नाम देना है, आपने इंटर साइट नेम देना है। तो मैं अपने साइट का नाम रख रहा हूँ थीम आई कार्ड। ओके, साइट नेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया वो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है। अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर सकते हो। एंड गाइज, वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, सेटिंग में सबसे पहले मैं आपको सारी चीज बता दूं। आपका मोड आ जाएगा कि आपका टॉप बार कहाँ रखना है, साइड बार कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपका जो टॉप है, हेडर है, वो आप साइड में रखना चाहते हो, टॉप में रखना चाहते हो। कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। आप यहाँ पे व्हाइट करोगे तो व्हाइट आ जाएगा, ब्लैक करोगे तो ब्लैक आ जाएगा। बट मैं व्हाइट ही रखूंगा बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर मी। और अगर मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट मैं व्हाइट रखता हूँ, इट्स रियली गुड। ओके, अब ब्रांड इमेज आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है आपका अपलोड और सिलेक्ट लोगो इमेज टू ऐड योर ग्लोबल नेविगेशन। तो जैसे ही मेरे पास अगर कोई लोगो है तो मैं यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा भी क्या होता है। फैब आइकॉन भी आपको एकदम इजीली पता लग जाएगा क्या होता है फैब आइकॉन। जैसे ही मेरा लोगो है थीम आई कार्ड का, सो विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट ऑन दिस, एज यू कैन सी यहाँ पे अभी आ चुका है। तो अगर आपको बिजनेस नेम ऑलरेडी ऑल टेक्स्ट देना चाहते हो यहाँ पे साथ में, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं है। आप सेम भी ये भी रख सकते हो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कलर कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो वर्ड का। ठीक है, जो भी आप रखना चाहो साइट का। ठीक है, वो इस तरह से थीम आ जाएगी आपकी, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से कुछ भी नहीं होता है, तो जो है सो है। ठीक है, अब आपका फैब आइकन पे आता है, सेम फैब आइकन होता है जो आपको साइट पे यहाँ दिख रहा है ऊपर की साइड। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसा आपको ये दिख रहा है टॉप में, ये फैब आइकन होते हैं, फैब आइकन जो ऑलरेडी बताए जाते हैं। ठीक है, साइट पे होते हैं। तो यही सेम फैब आइकन यानी जो मेरा लोगो है यहीं पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। फैब आइकन भी हो गया मेरा अपलोड। ओके, अब जैसे ये हो गया, मैं व्यू टूल्स पे आऊंगा। व्यू टूल्स में से आपको हमेशा इन्फो आइकॉन रखने ऑन रखने। ठीक है, एंकर लिंक्स हमेशा ऑन रखने हैं। कस्टम डोमेन आपका क्या होता है गाइस, कस्टम डोमेन जैसे कि आपका कोई .com है, .in है, वो कस्टम डोमेन्स होते हैं, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एनालिटिक्स पार्ट, एनालिटिक्स आप जैसे भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो अपनी मर्चेंट आईडी डाल के। और इसको जैसे आप इनेबल करोगे, आपका यहाँ पे मान लो आपने कोई भी एक XYZ आईडी डाली। ठीक है, आपने जैसे ही आईडी डाली यहाँ पे आपका इनेबल कर दोगे तो आपका क्या होगा, एक मतलब वो हो जाएगा, ट्रैक होने लगेगी आपकी मतलब वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने बाउंस रेट चल रहा है, कितने व्यू कितने इंगेजमेंट हो रहे हैं। ठीक है, किस किस कंट्री से आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप गाइस देखो, यहाँ पे आप अपना एक अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन बैनर भी लगा सकते हो। शो बैनर करना है, जैसे आप यहाँ पे शो करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गेट 50% ऑफ ऑन योर न्यू ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ पे बटन लेबल लगा सकते हो, जैसे लाइक ऑर्डर नाउ। ओके, और आपको कोई लिंक है यानी आप यहाँ पे लिंक लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे तो न्यू टैब पे खुलेगा। ठीक है, तो जैसे ही देखोगे आप यहाँ पे मैंने अपना में एक नोटिफिकेशन लगा दिया है जो मेरी साइट पे आ चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा इस तरह से हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया सिंपल सा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी अपने मतलब उससे रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी टाइटल दे सकते हो।
मेक इंडिया फैशनेबल, जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे साथ ही साथ बोल्ड और वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लाइट एंड नॉर्मल भी कर सकते हो, तो मैं नॉर्मल करूंगा, इट विल बी मोर बेटर फॉर मी, क्योंकि आप प्रोफेशनल लगना चाहते हैं। साथ ही आप यहाँ पे बैनर डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि बैनर किस तरह के होते हैं, अपलोड बैनर जैसे आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे हेडर टाइप में भी कितने सारे कवर इमेजेस हो जाएगा, लार्जर बैनर हो जाएगा, टाइटल ऑनली, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी इमेज अपलोड करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी बैकग्राउंड मेरा है वो एकदम इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप देखोगे ये मेरा बैनर है, सॉरी ये मेरा बैनर है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पे अपलोड किया, मेरा बैनर आ चुका है। अब चाहो तो मैं टेक्स्ट रखूँ या नहीं रखूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरा बैनर पे ऑलरेडी है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब आप देख सकते हो मेरा बैनर ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको लार्ज बैनर में कन्वर्ट करूँ, हेडर टाइप, ठीक है, तो ये लार्ज बैनर हो जाएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा लार्ज बैनर आ चुका है, ये मेरा बैनर बन चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हमें और चीज कर सकते हैं। अभी तो हमारा ये फ्रंट पेज तैयार है, साथ ही साथ आप देखो हम यहाँ पे पेजेस तैयार करेंगे। हमारा ऑलरेडी होम पेज है, हम यहाँ पे नीचे की साइड जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं प्लस के आइकन पे, यहाँ न्यू पेज जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप न्यू पेज पे आ जाओगे। तो मेरे को यहाँ पे करना है मैन, सेम विद दूसरा पेज वुमेन, थर्ड एक्सेसरीज, अभी मैं जो छोटे मोटे टैब बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट, ओके, और एक आएगा कार्ड पेज, चेकआउट पेज, तो ये मेरे पेजेस तैयार हो गए। अभी मैं कॉन्टैक्ट पेज को हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं हाइड कर रहा हूँ ये हाइड हो जाएगा वहां से। अभी देखो मेरे सारे पेजेस आ चुके हैं, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हेडर में आपको दिख रहा होगा पेजेस। अब अगर आपको स्टाइल भी करना है इनको, तो आप स्टाइल कर सकते हो। देखो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये अपने आप बोल्ड हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके गाइज, तो अभी तो ये हो गया। मैं आपको सारे पेजेस भी बताऊंगा आप कैसे और भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कैसे सेल वेल लगाओगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्पेस बार ले लेते हैं, ताकि हमारी साइट पे ज्यादा स्पेस रहे, ठीक है। एक पर्टिकुलर उस चीज में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता रहे, ठीक है। हम दूसरा स्पेस भी ले लेंगे, तो मैं ये स्पेस इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लिखना है कि अब मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा टेक्स्ट बॉक्स इसी में आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ इसी में आ जाए मेरा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया वो तो ठीक है, बट मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा तो सॉरी पूरा डिलीट हो गया। तो अभी मैं सिर्फ इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस वाले सेक्शन को। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आवर न्यू फीचर्ड प्रोडक्ट। अब जैसे आप यहाँ पे इनके अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इनको सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिखेगी। अब जैसे मैंने इनको सेंटर किया, आप इसका मतलब ये भी कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, है, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसको चाहो तो आप बोल्ड कर दो या फिर नॉर्मल रखो, क्योंकि मेरे को नॉर्मल रखना है, बिकॉज मेरी साइट थोड़ी सी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे सेक्शन मैंने 4 प्रोडक्ट का लगा दिया है, टेक्स्ट लगा दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको जाना है, ठीक है। आप 2 तरह से प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, या तो आपका कोई यूट्यूब क्या है, मतलब यूट्यूब पे कोई चैनल वैनल है तो आप वहां से भी कर सकते हो। मैं इमेज अपलोड करके दिखा रहा हूँ। देखो गाइस, इमेज आप सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है तो आप ड्राइव, गूगल ड्राइव से भी कर सकते हो, और यहाँ पे गूगल से भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास है, तो जैसे ही मैं इस वॉच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वॉच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ वुमेन वॉच, ओके। ये तो मेरा इतना सा आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको और भी इसका डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहूँ, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके इसको मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रख दूंगा, और यहाँ पे कुछ चैट जीपीटी से लिखवा लूंगा कि भाई मेरे को चैट जीपीटी मैंने ओपन किया एंड मैंने लिखा कि जस्ट राइट 2 लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर वुमेन वॉचेस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 2 लाइन की मेरे को दे दी है,
कि आपको कौन सी वाली लेनी है। इन्होंने 2 लाइन दे दिया, तो मेरे को ये फर्स्ट वाली अच्छी लगी तो मैंने फर्स्ट वाली ले ली। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है, सो डोंट पुट इट। ठीक है, आप नॉर्मल यहाँ पे रख सकते हो। ओके, आप चाहो तो इनके अंदर भी रख लेना, बट अभी इट फाइन है तो इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, टेक्स्ट हटा दिया हमने। ये हमारा तो फर्स्ट आ गया इमेज। ठीक है, अब दूसरी इमेज हम अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट इमेज कहाँ से करनी है। ठीक है, सिलेक्ट इमेज जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा ड्राइव का। ठीक है, आप ड्राइव से भी कर सकते हो या फिर आप गूगल इमेजेस का ऑप्शन भी है आपके पास। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे शूज, तो आपके पास शूज की इमेजेस आ जाएंगी। जैसे मेरे पास ये काफी सारी इमेज आ गई है। ओके, तो आप यहाँ से भी ये इमेजेस ले सकते हो। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे, माई इमेज विल बी इंसर्ट हियर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैजुअल शूज। ये देखो, ये मेरी इमेजेस आ गई। सेम मैं दोबारा जाऊंगा, सिलेक्ट इमेजेस करूंगा, गूगल इमेज पे आऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा हैंडबैग्स। ठीक है, जैसे ही मैंने हैंडबैग्स टाइप किया, मेरे पास गर्ल्स के हैंडबैग्स भी आ गए, राइट, एज यू कैन सी हियर। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हैंडबैग्स। ओके, अभी मेरी हैंडबैग की इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। आप चाहो तो इसको और भी चीजों से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्लेस करना चाहो इमेज, रिप्लेस भी कर सकते हो। थोड़ा उनमें टाइम लग रहा है उस इमेज को, इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करते ही आप यहाँ पे जैसे डालोगे गूगल इमेजेस हैंडबैग्स, तो आप कुछ भी इमेज ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस आपको एक वेबसाइट प्रोफेशनल इमेजेस से बनानी है ताकि आपकी वेबसाइट का अच्छा ट्रैफिक गेन हो, आप अच्छे से उस चीज पे कर सकें। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीजें। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे डालोगे हैंडबैग्स डाल दिया आपने। अब हम इसको मैं प्रीव्यू करके भी दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पे प्रीव्यू किया, आप देख सकते हो मेरी साइट किस तरह से दिख रही है अभी। एज यू कैन सी दिस इज माई साइट। अभी ये इमेज नहीं आ रही है बिकॉज हमने इस चीज पे किया ही नहीं है। ओके, तो ये इमेज अभी अपलोड नहीं हुई है बिकॉज अभी लोड टाइम ले रही है। तो मैं इसकी जगह दूसरी इमेज रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, अपलोड इमेज करता हूँ बिकॉज इस इमेज को गूगल साइट से कभी कभी लेने में क्या होता है कि वो लोड नहीं होती है इमेज। ओके, इसलिए नहीं होती है। तो हम जैसे मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास और भी इमेजेस है, तो मैं एक शूज रख लेता हूँ एक और। तो ये शूज रख लिया मैंने, यहाँ पे दे दिया मैंने स्पोर्ट्स शूज। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे दोबारा से जाएंगे, एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सनग्लासेस की। सनग्लासेस इमेजेस ले लेते हैं हम लोग। और जैसे मेरे को ये इमेज थोड़ी अच्छी लग रही है बंदे की, तो मैंने ये वाली इमेज रख लेता हूँ। अब देखता हूँ लोड होती है कि नहीं होती। यहाँ पे हो गई। अब मैंने इसको सनग्लासेस का नाम दे दिया। ओके, अब आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट पूरा एकदम अच्छे से विजिबल है। ठीक है, हर एक चीज विजिबल है, ऑल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। साथ ही साथ आप गाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो और भी चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे एक सेल बैनर लगाना है तो आप यहाँ पे ये चीज भी लगा सकते हो। ओके, और लेटेस्ट ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हो आप, और लेटेस्ट न्यूज भी लिख सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्पेस बार लेना है दोबारा से। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे स्पेस बार भी कर सकते हो, बट मेरे को अभी एक बटन लगाना है तो मैं बटन इनके नीचे ही लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय नाउ। ओके, और लिंक दे दूंगा मैं, मान लो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो कोई साइट का दे सकता हूँ या फिर सीधे चेकआउट पे या फिर उन सब पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो जैसे बाय वो लिखा है मैंने, यहाँ पे बटन दे दिया हर किसी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब मेरे को बार बार ये चीजें करने की दिक्कत नहीं है, मैं कॉपी करूंगा। सॉरी, मेरे को इस बटन को कॉपी करना है और हर किसी में ऐड कर देना है। तो मैं बार बार उस चीज पे नहीं रखूंगा कि मेरे को हर एक चीज कॉपी ही वो करनी है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास बटन आ गए, मैंने इन्हीं में ऐड कर दिया अपने बटन को। ठीक है, ये मेरे बटन्स भी आ गए। अब देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इन पे देखो मेरा आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बटन्स भी आ गए हैं नीचे, एज यू कैन सी डाउन साइड। ठीक है, जैसे मैंने इन पे क्लिक किया, वो मैन के पेज पे रिडायरेक्ट भी हो रहे हैं। इट्स मीन फुल्ली वर्किंग वेबसाइट हमारी बनने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ इन सब चीजों को। ओके, हम मैन सेक्शन से हट के अपने होम पे आ जाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आवर न्यू फीचर प्रोडक्ट लिखे हैं हमने। तो इसको हम चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल रख सकते हैं। नॉर्मल रखेंगे तो ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब गाइज आप यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे मैप लगा सकते हो, स्लाइडर्स लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो।
ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस मैं अभी प्लेस होल्डर्स लगाने वाला हूँ, तो प्लेस होल्डर्स मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो। प्लेस होल्डर्स में आपकी इमेजेस हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ट्रस्टेड हो जाओगे, तो हर तरह से चीजें कर सकते हो। तो अभी मैंने एक यहाँ पे किया गया था, स्पेस बार लिया था, बट अभी मेरे को एक 3 इमेजेस सर्कल लेने, तो मेरे को ये टेक्स्ट डिलीट करना है, तो ये भी मैं डिलीट कर दूंगा। ऐसे करके हम सारे डिलीट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं गाइस, तो वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक चीज आपकी एक बेस्ट होनी चाहिए जिसके आप थ्रू कर रहे हो। ठीक है, मैं एक बार इमेजेस देख लेता हूँ, मैंने इमेजेस में कौन कौन सी इमेजेस रख रखी हैं, ओके, ताकि हमारी सारी चीजें अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज को अपलोड करूंगा यहाँ पे 1 by 1। पहले मैं इमेज को अपलोड कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को भी देखनी है सारी चीजें किस हिसाब से दिखेंगी, राइट। तो अभी मेरे को यहाँ पे लार्ज आइकन में चाहिए थी इमेज, तो लार्ज आइकन में आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने मनी का अपलोड कर लिया है। सेम विथ मैं दूसरे पे जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे गया थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा नीचे की साइड, कस्टमर सपोर्ट का ले लूंगा, ओके। कस्टमर सपोर्ट का लेने के बाद मैं दोबारा से जाऊंगा और एक फ्री शिपिंग वाला भी ले लूंगा। ठीक है, ये तो मेरी इमेजेस आ गई। अब मेरे को कुछ टेक्स्ट चाहिए थे, तो ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे लिखा मैंने मनी बैक गारंटी। ऐसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे आप डालोगे, और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। इस तरह से आप सारी चीजें करने वाले हो। ठीक है, इसी को हम दोबारा कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लिखना है फ्री होम डिलीवरी, ओके। अब हमने क्या किया, फ्री होम डिलीवरी कर दी। अब गाइस देखो, आप यहाँ पे ना साइज भी वो सॉरी, ये आ गया सेक्शन। अब इस पूरे सेक्शन को आप क्या करोगे, उठा के आप ऊपर भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और इस बैनर के नीचे हमने डाल देना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, सेक्शन इधर आ गया। ठीक है, अब इस सेम स्पेस को हमें कॉपी करना है, दोबारा से एंटर करना है और हमारे इस वाले बैनर सेक्शन के बीच में हमें स्पेस देना है। हमें यहाँ पे स्पेस दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया स्पेस। अब हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना है ताकि हमारी सारी चीजें फ्लेक्सिबल हो जाए, राइट। तो हम जैसे ही इसमें जाएंगे तो हमारी सारी चीजें फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। आप चाहो तो इमेजेस को भी लार्ज और स्मॉल दोनों कर सकते हो। क्रॉप करना चाहो तो आप क्रॉप कर सकते हो इमेजेस को। ठीक है, ये हमारा ये आ चुका है। ठीक है, अभी आप पूरी वेबसाइट देखोगे कितनी सही लग रही है। अभी आप यहाँ पे देखोगे पूरी वेबसाइट कितनी इजीली बना लिया हमने, कितना पूरा होम पेज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे मान लो आपको कुछ ब्लॉग्स लगाने हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पूरा ये दे दिया कस्टमर सपोर्ट, आप चाहो तो इसे बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको बोल्ड ना रखे, सिंपल वे में रखो ताकि थोड़ी प्रोफेशनल लगे। ठीक है, सिंपल जितनी चीजें रहती है उतनी प्रोफेशनल वेबसाइट लगती है, क्योंकि आप कहीं पे बोल्ड और कहीं पे वो करोगे तो आपकी वेबसाइट का लुक बिगड़ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पे फुटर सेक्शन कैसे बनाएंगे।
ठीक है, अभी तो हमारा ये था, अब हमारा फीचर्ड एंड न्यू अपडेट्स। ठीक है, तो हम न्यू अपडेट्स हमेशा डालेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमने दोबारा क्या किया, एक स्पेस बार लेना था हमने। ठीक है, हमें एक स्पेस बार ले लेंगे, स्पेस बार लेके अब हमने करेंगे यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो कुछ इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो आप अपने कुछ ही क्लाइंट्स के बारे में भी बता सकते हो, हर एक चीज। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया बिजनेसमैन। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ भी एक इमेज अच्छी सी ले लेनी है बिजनेसमैन के बारे में, हमने ये इमेज ले ली और हमने कर दिया इसे इंसर्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पे और भी इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, किसी के बारे में, किसी के लाइफस्टाइल के रिलेटेड हर एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना एक वॉचेस या फिर कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आप वॉचेस वगैरह करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी लग्जरी वॉचेस आ जाएंगी। ओके, यू कैन मेंशन और यू कैन सिलेक्ट दैट वॉच फ्रॉम दैट हियर। ठीक है, ताकि वो वहां पे चली जाए और जिस हिसाब से हम चीजें करने वाले हैं वहां पे सारी चीजें अच्छे से आ जाए, विजिबिलिटी हो, ताकि हम अच्छे से अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ सकती हैं। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया, अब मैंने इस इमेज को भी इंसर्ट कर लिया एज यू कैन सी। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट बार लेके पूरा इस बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेक्स्ट बार को लेके मैं इस टेक्स्ट बार को इसमें लेके आऊंगा। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि न्यू क्लाइंट्स और न्यू पोर्टफोलियोज एनीथिंग यू कैन डू इट। ओके, इमेजेस आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले, और क्राउजल बनाना है तो क्राउजल भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें प्रॉब्लम नहीं होंगी। ओके, तो वो चीज तो हम सब करने वाले हैं। ठीक है, साथ में आप स्लाइड बार भी दे सकते हो, स्लाइड बार देना है तो दे सकते हो। अब इस इमेज को हम चाहो तो मैं अपना ये यूट्यूब का लिंक भी दे सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल का मैंने अगर नाम डाला तो मैं यहाँ पे से, अब जैसे मैंने अपने YouTube चैनल का नाम डाला तो ये वीडियो आ गई। अब मैं इस वीडियो को इंसर्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हो मेरी एक YouTube वीडियो भी यहाँ पे लग चुकी है। राइट, अब आप चाहो तो इसका साइज बड़ा करो, छोटा करो, आप सब कुछ चीजें कर सकते हो। यहाँ पे सब चीज कस्टमाइजेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि आप कुछ भी चीजें करोगे वो सब आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगी, ना कि आपको कुछ फॉलो अप करना है, ना कि कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हाँ आप खुद ही कर सकते हो, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही जैसे ही करोगे वो चीजें खुद ही ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपने जैसे यहाँ पे किया, ये ऑटोमेटिक चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अभी आपकी इमेज और वीडियो दोनों आ गई यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करके अपना एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इसको और भी तरह से थोड़ा सा नीचे करके आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ठीक से कर सकते हो। क्रॉप करना है तो क्रॉप में बड़ी छोटी इमेज हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो। आप देख सकते हो आपकी इमेजेस और ब्लॉग दोनों आ गए, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक भी आ गया। अब आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट देना था आप यहाँ पे देख सकते हो कि माय यूट्यूब चैनल, या प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अलाइनमेंट आप इसकी सेंटर में कर दो जिससे कि थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए। अब आप देख सकते हो साइज इसका अभी हमने कितना कर रखा है, यहाँ पे कम है तो हम इसको 14 कर देते हैं, इट विल बी मोर बेटर। ठीक है, यहाँ पे साइज कितना है, 14 ही है, इसका भी 14 कर देते हैं। इसका भी 12 था तो अब इसको 14 कर देते हैं। अब देख सकते हो अब यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसका फूटर तैयार करेंगे, अपना फोटो सेक्शन कैसे तैयार करना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फूटर तैयार करना है आपको। तो फूटर में आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो पेजेस देख लो, आपको यहाँ पे है। ठीक है, आप पेजेस में चाहो तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो और हर एक चीज लगा सकते हो। ठीक है, तो फूटर में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कहाँ दिखाना है आपको, शो इन नेविगेशन बार। ठीक है, और एड सम पेजेस और डुप्लीकेट और प्रॉपर्टीज समथिंग, तो आप वहां पे पेजेस भी दिखा सकते हो। अब आपको करना है यहाँ पे इंसर्ट। ओके, जैसे आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आप टेबल फॉर कंटेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे किया, आप यहाँ पे टेबल फॉर कंटेंट्स आ जाएगा आपका। कोलैप्स ग्रुप करना है तो कोलैप्स ग्रुप भी आ जाएंगे, यहाँ सारे सारे एक एक चीज है। सोशल मीडिया आइकन्स आपको लेने हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल है उस हिसाब से आप यूट्यूब का वो दे सकते हो, लिंक दे सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब चैनल @digital_ठाकुर। ठीक है, ऐसा ही फेसबुक
ravi.official87। ओके, ऐसे फिर आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा, आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आपने इंसर्ट किया, अब आप यहाँ पे ये सोशल मीडिया आइकन कहाँ रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, हर तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी वो नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीज आप खुद से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज आप खुद देख सकते हो। अब फूटर सेक्शन आप कैसे तैयार करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो मैप वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, हर एक चीज मिल जाएगी आपको, थीम किस हिसाब से रखना है। फूटर आप यहाँ पे चाहो तो कुछ अलग से भी थीम क्रिएट कर सकते हो। आपको पूरा हर एक चीज यहाँ पे बताया जाए किस हिसाब से चीजें करनी है। अब मैं इनके अंदर सब पेजेस बना देता हूँ। सब पेजेस देख लिए आप, यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है ऐड सब पेजेस। अब मैन के अंदर मैंने डाला न्यू सब पेज क्रिएट करना है, तो मैन वॉचेस, यहाँ पे सिर्फ मैन वॉचेस की जगह मैं वॉचेस डाल दूंगा। ठीक है, सेम पेज इसी के अंदर मेरे को दोबारा वो सब पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा शूज। ठीक है, शूज में हमारे पास बहुत सारे शूज हो सकते हैं, लाइक कैजुअल शूज। आप चाहो तो यहाँ पे वुमेन में भी ऐड कर सकते हो सब पेजेस, वॉचेस, हैंडबैग। तो जैसे ही आपने किया, यहाँ पे भी आप एक्सेसरीज में भी आप सारे पेजेस कर सकते हो, लाइक सनग्लासेस। बाहर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड सब पेजेस में जाना है, यहाँ पे लिखना है आपने बेल्ट, वॉलेट्स। तो ये सारे आपके सब पेजेस बन गए। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आपने जैसे मेरे मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको वॉचेस दिखेंगी, कैजुअल वॉचेस दिखेंगी, वॉचेस हैंडबैग दिखेंगे। एक्सेसरीज में आप जाओगे, यहाँ पे आपको सनग्लासेस, बेल्ट्स दोनों दिख रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हमने क्या किया, ये सिर्फ इसके अंदर हमारा सब पेज बन गया। तो हमने इसको सब पेज नहीं करना है, इस पे क्लिक करके हमें सिर्फ इसको यहाँ कर देना है। ठीक है, और इसका सब पेज हमें इसको, सॉरी, हमने इसमें सब पेज क्रिएट कर दिया है, तो इसका सब पेज हमें डिलीट कर देना है। ये सब पेज हमें इसमें नहीं बनाना है। ठीक है, एक्सेसरीज में हमें सब पेज बनाना है। तो अब आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे वॉलेट्स। ठीक है, तो एक्सेसरीज में हमारा वॉलेट्स भी आ गया। आप देख सकते हो हमारे पास 3 ये हमारे पास मेन्यू में आ भी गए। अब चाहो तो गाइज आप यहाँ पे नाम भी रख सकते हो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लोगो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ अपनी साइट का, किस तरह से दिख रही है मेरी साइट। ओके, तो हम जैसे होम पे जाएंगे, आप देख सकते हो मैं अपनी साइट का अभी तक सोशल मीडिया आइकन में वहां पे रखा था, तो अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पे एक इंसर्ट कॉन्टेक्ट कार्ड लेना, अपना कॉन्टेक्ट बनाना है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा मैप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप सर्च लिखना है, लोकेशन डालनी है, पहले इंडिया डाल देंगे। ठीक है, नॉर्मल हम इंडिया पे डाल देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और मैप हमारा आके लग जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे हमारा मैप लग गया है, सोशल मीडिया आइकन हमारे ऊपर लगे हुए हैं। तो हम चाहे तो नीचे रख सकते हैं या फिर ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया आइकन वहां से हटा के हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद हमने जैसे एक थोड़ा सा, जैसे हर जगह स्पेस ऐड ऑन किया, हमने यहाँ पे भी एक स्पेस बार ऐड ऑन कर देंगे ऊपर की साइड। तो हमें सिर्फ ये स्पेस बार यहीं पे लगाना है, क्योंकि हर जगह ऐड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्पेस बार को हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। स्पेस बार को प्रॉपर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे स्पेस बार आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे तो चीजें आ गई। अब आपको कॉन्टेक्ट पेजेस भी करने हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स भी बनाने हैं, हर एक चीज बनाना है। तो अब यहाँ पे जाओगे आप, इस वाले सेक्शन को आप यहाँ पे रखोगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे आपको लिखा होता है ना कि नंबर्स, कि मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस जैसे आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, उसके नीचे आप डाल सकते हो मोबाइल नंबर, जो भी आप XYZ यूज कर रहे हो वो। ठीक है, और ईमेल आईडी। यहाँ पे आप डाल सकते हो support@gmail.com। ठीक है, आपने पूरा कॉन्टेक्ट अस बना लिया अपना।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट किस तरह से बनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पूरी वेबसाइट है गूगल माई साइट वो इस तरह से बन चुकी है गाइज। हर एक चीज आप कर सकते हो। अब रही बात है पेमेंट गेटवे की, तो पेमेंट गेटवे में आपको बताता हूँ गाइज। आप यहाँ पे जाओगे स्ट्राइप पे, स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है, तो आप यहाँ पे फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हो विद योर गूगल। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाओगे अपने फोन पे बिजनेस के लिए। तो जैसे ही आप चाहोगे तो वहाँ पे भी हो सकता है। अब जैसे ही स्ट्राइप फाइनेंस पे आओगे, आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है गाइस। अगर आपका पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। ठीक है, साइन इन करके आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट टच करोगे। यहाँ पे बहुत ईजी है चीजें करने के लिए, आप एकदम कर सकते हो, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे साइन इन किया, मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं स्ट्राइप पे जाता हूँ, स्ट्राइप क्या करता है, मेरा एक अकाउंट है। ठीक है, अभी मैं जैसे यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी ये ओटीपी मांगेगा मेरे से। ठीक है, तो मैं अपना ओटीपी दे देता हूँ। जो मेरे को ओटीपी आया है इसकी तरफ से, मैं वो ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पे 968594। जैसे ही मैंने ओटीपी डाला, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा लॉगिन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसने बोला लॉगिन। अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि सीक्रेट की, तो मेरी ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, टर्न ऑन कर रखा है मैंने सीक्रेट की को। जो अकाउंट करेंटली यहाँ पे मेरे से काफी सारी चीजें पूछ रहा है कि सीक्रेट की क्या डालना है। ठीक है, तो फोन पे से डालना है, आईफोन से डालना है, जिस हिसाब से, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना है कंटिन्यू। ठीक है, जैसे ही आप बैकअप के लिए जाओगे कंटिन्यू करता है। यहाँ से आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपना एक न्यू पेमेंट गेटवे रेडी करोगे। ठीक है, आपको यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो पूरी चीजें आनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज बता रहा हूँ गाइस। तो अभी ये टेस्ट मोड पे मेरा है। ठीक है, टेस्ट मोड पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो स्टे इन टेस्ट मोड ओनली। तो अभी मैं टेस्ट मोड पे ही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को करना है कंटिन्यू एक्टिवेटिंग, तो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है अभी, और जिस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी का लीगल नेम देना पड़ेगा। बिजनेस पैन है तो पैन नंबर दे दीजिए। ठीक है, टैक्स है तो ये भी दे सकते हो आप, कुछ नहीं है तो आप पहले यहाँ पे सारी डिटेल्स देंगे, तब जाके ये पेमेंट गेटवे क्रिएट होगा। आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, अपने बैंक डिटेल्स। ठीक है, ऐड एक्स्ट्रा, रिव्यू एंड सबमिट। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट पे जाएंगे तभी अप्रूव करेगा, देन यू कैन क्रिएट योर पेमेंट इंटीग्रेशन ओवर दैट योर साइट। ओके, एंड गाइस सबसे पहले तो चीजें मैं बता दूं, आपने जो भी यहाँ पे चीजें यूज करी है ना, एकदम फ्री में करी है। आपको कुछ भी 1 रुपए भी किसी को खर्च नहीं करने पड़े। ठीक है, तो एज यू कैन सी गाइस, अगर आपको ये मेरे को बता देना ये आपको वीडियो कैसी लगी है, किस हिसाब से लगी है। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू पूरा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका डेस्कटॉप मोड है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे तो आप ये देख सकते हो टैबलेट मोड पे आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, और फोन पे तो आपकी वेबसाइट फुली ऐसे फंक्शनल दिखने वाली है। तो आपको कुछ भी चीजें करने की दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वॉकेबल है। ठीक है, आपका पूरा मेन्यू तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी यहाँ पे क्लिक करता है पूरा मेन्यू रेडी है। ठीक है, अब आपको वहाँ पे क्लिक करेगा तो ये पूरा मेंस पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वुमेन्स पे आ जाएगा, हर एक चीज वॉच। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें खुल रही हैं, पूरा मेन्यू ऑन हो रहा है। सर्च बार भी आपको दे रखा है साइड में, यहाँ पे आप देखोगे सर्च बार है आपका फोन पे भी। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी साइट पूरी क्रिएट हो चुकी है, फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट। आपके यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। ठीक है, तो हर एक चीज यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया गाइज, 1 रुपए भी आपने किसी को खर्च नहीं किया है। तो गाइज इस तरह से आप सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर पाए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।